एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब फ्रेंड्स? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। और सबसे पहले आपको सकट चौथ की ढेरों शुभकामनाएं। आज है सकट चौथ, मैंने व्रत रखा है। किस किस के यहाँ पे सकट चौथ पे व्रत रखा जाता है, जो तिलकुट सकट भी बोलते हैं जिसको। और मैंने सुबह की जो पूजा थी वो कर ली थी। और देखिए हम कहाँ आ गए हैं, हम आ गए हैं संभाल का। और ये देखिए घर की क्या हालत हुई पड़ी है। बिस्तर अभी सारे ऐसे पड़े, क्योंकि बस मैंने अभी सुबह नहा धो के पूजा की है और इनको दोनों को नाश्ता कराया है। और मेरा तो व्रत है। और आज मैंने पहनी है साड़ी, दिखाती हूँ ऐसे, बिल्कुल हल्की सी साड़ी है ये। तो मैंने साड़ी पहनी है, लेकिन अभी से चेंज करूँगी सूट डाल के, क्योंकि कपड़े बहुत सारे हैं। अम्बाले से आके भी वो कपड़े नहीं धुले अब तक। और यहाँ पे भी धूप नहीं निकल रही, वहाँ तो निकल ही नहीं रही थी। तो बस मैं अभी वो करती हूँ। और मैं सोचा कि चलो अपनी वीडियो कई दिन हो गए स्टार्ट कर लूँ, क्योंकि कई दिन से ना मैं वीडियो भी नहीं बना रही। बस वहीं पे ही वीडियो बनाई थी, उसके बाद नहीं बनाई। तो मैंने सोचा चलिए आज वीडियो बनाती हूँ और सकट चौथ की आपको भी बधाई देती हूँ। तो बस करती हूँ अपने सारे काम। और मेरी वीडियो में प्लीज़ बने रहना लास्ट तक। और बस देखते हैं कैसे। मैं वैसे दोपहर में हम कथा भी करेंगे, सारी जितने भी हैं पड़ोस की सारी इकट्ठी होके सारी, तो कथा भी करेंगे। और उसके बाद शाम को हमारे यहाँ पे पकवान बनता है आज के, जो ये त्यौहार है आज। तो बस चलिए फिर मैं स्टार्ट करती हूँ इस वीडियो को। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए सबसे पहले तो कपड़े चेंज कर लेती हूँ, क्योंकि साड़ी में नहीं होने वाला है, कपड़े नहीं धुलेंगे। और अभी टाइम हुआ है 11 बज गए हैं। आज 11 बजे तक कुछ भी काम नहीं हो रहा, बस पूजा हुई है, घर में झाड़ू लगी है और वहाँ पे पूजा हुई है मंदिर में, है ना। हाँ जी। हेलो करो मानू। हेलो। अभी और आज दोनों बच्चों ने कितने दिनों के बाद बुक्स उठाई है बताओ, बोलो। 10। आपको तो ज़्यादा दिन हो गए, आपकी तो 28 से पड़ गई थी, है ना। 28 दिसंबर से छुट्टियां पड़ी थी। तो आज इनका हॉलीडे होमवर्क है, वो कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं कपड़े चेंज करके ये बिस्तर ही सेट कर देती हूँ, नहीं तो अच्छा नहीं लगता। तो चलिए तो फ्रेंड्स, बस मैं यहाँ लग पड़ी हूँ अपना सारा काम करने के लिए। और सच में आज काम ना वाकई में ही बहुत ज़्यादा लेट हो गया था, क्योंकि आज मैं बहुत ही ज़्यादा लेट उठी, 7:30 बजे उठी। जबकि आज है मतलब त्यौहार है, बेशक चाहे छोटा है लेकिन है तो सही। लेकिन उठना था जल्दी, लेकिन लेट हो गया। क्यों? क्योंकि एक तो ठंड है, इस वजह से आलस आ गया। दूसरा बच्चों की अभी छुट्टियां हैं 1-2 दिन की और, तो इस वजह से मैं सोचा मैं कि चलिए ठीक है, कोई नहीं, कभी कभी तो होता है। तो आज इस वजह से मैं लेट उठी। लेकिन फिर बाद में ना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। सुबह तो मैं आलस कर गई, क्योंकि काम ना टाइम पे ही अच्छा लगता है, ये बात सच है। तो बस उसके बाद यहाँ पे देखिए, मैं ये वाली जो साड़ी है ना जो अभी तय बनाई है, मैं पहले ये वाली पहनने वाली थी। लेकिन फिर बच्चे कहने लगे नहीं मम्मा, वो दूसरी पहनो जो पहने हुई थी। मैंने सोचा चलिए ठीक है, बच्चों की बात भी माननी चाहिए भाई। तो मैंने फिर वो वाली साड़ी पहन ली। तो बस उसके बाद मैं यहाँ पे देखिए सारा कर रही हूँ, समेट रही हूँ। और हाँ, ये मुझे ना जैसे कोई भी त्यौहार हो तो साड़ी पहनना ही अच्छा लगता है। चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, साड़ी पहन के अच्छे से तैयार होके ही मुझे रहना त्यौहार के दिन बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, और जो मैं हमेशा रहने की कोशिश भी करती हूँ। तो बस ये देखिए, यहाँ से बेड से मैंने सारे जितने भी कपड़े थे, हाँ, वो हटा के यहाँ पे बेड से ठीक कर रही थी। और मुझे लग रही थी ठंड, इस वजह से मैंने कैप लगा ली थी। लेकिन यहाँ पे मैंने ये ध्यान नहीं किया कि मैं बिल्कुल जोकर लग रही हूँ। पहले तो मैं, पता है क्या, एडिटिंग करते समय ना ये वाली जो क्लिप थी ये कट करने वाली थी, लेकिन फिर मैंने सोचा चलिए मैं आपको भी दिखाती हूँ मैं कैसे कितनी फ़नी लग रही हूँ। और मुझे ना अपने आप को ही देख के फिर हंसी भी आ रही थी, ये देखिए। और फिर मैंने ये कैप निकाल दी। तो बस उसके बाद यहाँ पे देखिए मैंने रख दी हैं दोनों तकिया भी। और सबसे पहले मैंने ना यहीं से काम करना स्टार्ट किया, क्योंकि ये बिल्कुल कमरा जो है ना ये बिल्कुल सामने दिखता है, जैसे बाहर से आते ही। तो ये सबसे ज़्यादा गंदा लगता है। और अभी जो इस कमरे की हालत हो रखी थी ना, वही सेम हॉल की भी हो रखी है, जहाँ पे किचन वगैरह है मेरी। तो वहाँ पे भी वही हालत हो रखी है। लेकिन पहले मैंने इसी को ही समेटा। और जब ये हो गया था सारा इस कमरे का काम, तो मुझे देख के ना बड़ा अच्छा लग रहा कि मैं कि चलो कुछ तो हुआ।
और आज ना सच में कपड़े भी बहुत ही ज़्यादा हो रखे हैं, क्योंकि जो अम्बाला से लेके आई थी उनको भी मैंने ना दोबारा से फिर भी धुल दिया, क्योंकि ना जैसे वहाँ पे मशीन से तो कपड़े धुल नहीं रहे थे, तो और ना ही ड्राई भी नहीं हो पा रहे थे, तो इस वजह से मैंने ना उनको फिर दोबारा से एक बार क्या कहते हैं, मतलब हल्का सा ना उनको एक एक चक्कर करवा के धुल दिया, क्योंकि धूप भी नहीं निकल रही है, फिर ड्राई भी ना हो, तो सिलन की वजह से ना कपड़े अजीब से हो रखे थे। तो मैंने ना सारे जितने कपड़े मैं लेके गई थी, दो दो तीन तीन जोड़े, सारे धुल दिए थे। और ये देखिए मैंने ना इस कमरे की डस्टिंग वगैरह, बेडशीट सब कुछ कर दिया है, और देखने में बड़ी अच्छी लग रही है। और पता है वैसे ज़्यादा गंदा तो नहीं हो रखा था, क्योंकि बंद था, और सर्दी में ना इतना डस्ट नहीं होता गर्मी के अकॉर्डिंग, लेकिन बालकनी बहुत गंदी हो रखी थी कबूतरों की वजह से। तो ये देखिए, ये मैं हॉल की हालत दिखा रही हूँ, और इधर पड़े हैं सारे कपड़े जो मुझे धुलने हैं, और अभिनव कर रहा है अपना स्टडी टेबल की सफाई। और ये देखिए अभी तक मैंने ना जो नए साल वाला कैलेंडर है वो भी नहीं लगाया, क्योंकि हम चले गए थे 31 दिसंबर को, जिसकी वजह से ये लग नहीं पाया। और वैसे मैंने ना ये पहले से ही ख़रीद के रखा हुआ था, 15 या 16 दिसंबर को मैं इसको ले आई थी। और मैं आपको यहाँ पे दिखा रही थी आज की जो तारीख है 10 दिसंबर, सकट चौथ है, लेकिन उल्टा दिख रहा है। और उसके बाद यहाँ पे चेक करने लगी थी मैं एकादशी का व्रत, क्योंकि मैं एकादशी का व्रत रखती हूँ ना, तो उसका थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि पहले दिन भी जैसे चावल ना खाने का और बाल वाल धोने का जैसा होता है ना, सर धोने का, तो वो पहले दिन ही होता है, क्योंकि एकादशी के दिन भी जैसे बाल नहीं धुलने होते हैं। तो इस वजह से ना मुझे थोड़ा सा उसका ध्यान रखना पड़ता है कि कौन सी तारीख की है एकादशी। और व्रत तो चाहे कोई भी हो, उसका ध्यान रखना ही चाहिए, जो उसके नियम है उसका हमें थोड़ा सा ध्यान रखना ही पड़ता है। तो बस यहाँ पे अभी मैंने ना कहते हैं किचन का काम अभी नहीं किया है, मतलब बर्तन वर्तन नहीं धुले, मैं पहले यहाँ पे ना मशीन ही लगाने आ गई, क्योंकि मैंने सोचा कि थोड़ा सा पहले ये कपड़े धुल जाएंगे ना, तो उसकी मतलब धुल जाएंगे, क्या बोल रही हूँ, कपड़े धुल जाएंगे, तो फिर उसके बाद मैं किचन का काम करूँगी, ये धुलते रहेंगे। और जो जैसे जींस वगैरह थे वो तो मैंने मशीन में ही डाल दिए, और एक एक ही राउंड लगवा के वो निकाल देते, क्योंकि ज़्यादा गंदे नहीं थे। काफ़ी सारे कपड़े ऐसे थे जो मैं अभी पहले आपको बता रही थी कि जो धुले हुए थे, और उनको बस एक एक राउंड ही लगवाया और फिर डाल दिए। और पता है क्या, फिर थोड़ी देर में ना धूप भी निकल आई थी, और यहाँ पे तो ना चाहे 2 घंटे के लिए धूप निकलो फिर भी थोड़ा सा दिख रहा है, लेकिन अम्बाले में तो बिल्कुल भी नहीं दिखती थी। तो कुछ मैंने कपड़े धुले हैं वॉशिंग मशीन से, और कुछ इस तरह के जो स्वेटर थे, गर्म सूट थे मेरे, तो उनको मैं, जैसे ये शॉल है, ये इजी में भिगो के रखे, और इनको मैं हाथ से ही धुलूँगी। तो फ्रेंड्स अभी टाइम था 3 सवा 3 बजे थे, और बस मैंने सारा घर का काम करके अब मैं तैयार होके दोबारा से अब जाना था कथा सुनने के लिए। और ये आज ना मेरी वजह से सब लेट हो गए थे, हाँ, क्योंकि मेरा ही नहीं काम हो पा रहा था। लेकिन ये कथा जो होती है ना, ये दोपहर में ही सुनी जाती है वैसे तो, लेकिन बस थोड़ा सा लेट हो गया, पर कोई बात नहीं। और ये जो व्रत होता है ना, ये बच्चों के लिए होता है, अपने मतलब माँ अपने बच्चों के लिए रखती है। और इसमें ना तिल कूटे जाते हैं गुड़ के साथ, लेकिन गुड़ तो था नहीं, मतलब था तो, लेकिन मैंने ना पता क्या किया, ये जो रेबड़ी आती है ना, तिल सकरी जिनको बोलते हैं, इनको ही ना इसमें जो ये छोटी सी मेरे पास कुंडी है, इसी में ही कूट लिया था मैंने, कि हो गया तिलकुट। तो मैं यहाँ पे ये तिलकुट करके प्रसाद बना के ले जा रही थी, और ये हो गया तैयार, और अब मैं जा रही हूँ कथा सुनने के लिए। तो चलिए, लेकिन पता है क्या हुआ, मैं सोच रही थी कि ना मैं आपको दिखाऊंगी कि हम जब कथा सुनते हैं, लेकिन वो उस टाइम मेरे दिमाग में ऐसी बिजी हुई मैं वहाँ पे जाके, मैंने वीडियो ही बनाना भूल गई मैं वहाँ पे। अब मैं डायरेक्ट आपको शाम को मिल रही हूँ, जब खाना बनाते हैं, जिस टाइम खाना बना रही थी रात का। तो मैंने आज खाने में क्या बनाया है, हलवा, और उसमें भी थोड़े से ना हलवे में डाल दिए थे मैंने तिल, बेसन और सूजी का मिक्स करके हलवा बनाया था। और सबसे पहले मैंने ये देसी घी में ना तिल को भून लिया था, और एक साइड कर लिया है जो हलवे में डालते हैं शरबत, चीनी और पानी वाला, और ये है तिल। और ये ना तिल मेरे पास बहुत ही पुराने हैं, कम से कम भी 5-6 साल पुराने तिल हैं, और ये सच में बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते तिल। वैसे मुझे पता नहीं था तिल ख़राब होते हैं कि नहीं होते, लेकिन ये मेरे पास हैं तो ये ख़राब नहीं होते, सच्ची बात है।
तो बस यहाँ पे बना दिया है मैंने हलवा, और हलवे के साथ बनाऊंगी आलू की कचौड़ी और सिंपल भी पूरी भी जो बनती हैं वो, क्योंकि बस मैंने यही बनाया था, मैंने सब्ज़ी नहीं बनाई थी आज। और यहाँ पे ये घिस रही थी मैं थोड़ा सा नारियल इसमें डालने के लिए, और यहाँ पे बना दिया है हलवा। और ये वाला जो व्रत है ना, ये चांद देखकर ही व्रत मतलब खोला जाता है। तो बस चांद का टाइम बता रहे थे 8:51 का, मतलब 9 बजे तक निकल गया था चांद। वैसे दिखता तो है नहीं बिल्कुल भी, बादल और मतलब धुंध सी हो रखी है, लेकिन जैसे मतलब 9 बजे के बाद जैसे टाइमिंग है, उसके बाद से खाना, मतलब जैसे टाइम ऊपर हो जाए तो उसके बाद खाना खा लेते हैं। लेकिन मैंने कई बार जैसे पीछे जो व्रत गए हैं बिल्कुल भी चांद दिखाई नहीं देता, काफ़ी कोशिश करने के बाद भी नहीं दिखा देता है। और मैं एक बार पता है क्या, रात के 12 बजे तक भी देखते रहते, मैं और मेरी एक चाची हैं, चाची सास हैं, वो दोनों, लेकिन चांद बिल्कुल भी नहीं दिखाई दिया था। तो हम क्या करते हैं कि जैसे ना अगर 9 बजे का टाइमिंग बताई है ना जैसे चांद की, तो हम 9:15 या 9:30 बजे तक अपना अर्घ दे के चांद को तो खाना खा लेते हैं। तो फ्रेंड्स बस ये थी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।